हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे करौली का इतिहास और दूसरा हम पढ़ रहे थे भरतपुर का इतिहास। हमने पढ़ा कि यदुवंश की राजस्थान में दो रियासतें हुआ करती थी, एक में जैसलमेर के भाटी थे और दूसरे में करौली के जादौन थे। मैंने और बताया कि करौली वाले जादौन थे, ये मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित थे और मथुरा से विजयपाल 1040 ईस्वी में आकर बयाना को अपनी राजधानी बना लेता है। कालांतर में तिमनपाल ने राजधानी को तिमनगढ़ बनाया और कुंवरपाल के समय में मोहम्मद गोरी तिमनगढ़ पर अधिकार कर लेता है। अर्जुनपाल एक नया नगर बसाता है 1348 में, जिसे हम कल्याणपुरी कहते हैं, जो धर्मपाल सेकंड 1650 में करौली के नाम से अपनी राजधानी बना लेता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि गोपाल पाल नाम के राजा ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था और यहाँ गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था। हरबख्श पाल 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 17 में सबसे पहले करौली ही संधि करता है। नरसिंह पाल की जब 1852 के अंदर डेथ होती है तो उसके दत्तक पुत्र भरतपाल को राजा बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके लिए मना कर दिया। डलहौजी 1855 में करौली का विलय कर लेता है, पर लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर आए कि नहीं साहब, करौली का विलय रद्द किया जाए, तो करौली का विलय रद्द कर दिया गया था। फाइनली जो मदन पाल थे प्रजाहितेशी राजा हुए। 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की मदद की। अंग्रेजों ने उन्हें 17 गन सैल्यूट दिए। 1865 में उन्हीं के कहने पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे। ये उनके राजस्थान की पहली यात्रा हुआ करती थी। फिर हम भरतपुर पढ़ रहे थे। हमने फिर बताया कि राजस्थान में दो जाट रियासतें हुआ करती थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर। भरतपुर वाला जो इलाका था यूपी के मथुरा वाले इलाके के टच में करता था। यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। 1669 में तिलपत के जाट जमींदार गोकुला औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और आर्थिक नीतियों से परेशान होकर अन्य जाट किसानों को लेकर विद्रोह कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब उस विद्रोह को दबा देता है, गोकुला का वध करवा देता है, हत्या करवा देता है। कालांतर में 1687 के आसपास सिनसिनी गांव के जाट जमींदार राजाराम ने पुनः विद्रोह किया। इस बार भी औरंगजेब ने उनका विद्रोह हालांकि दबा दिया था, लेकिन विद्रोह के दबाने से पहले राजाराम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर उसके हड्डियां तक जला दी थी। चूड़ामन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में चूड़ामन जो था वो थोड़ा शक्तिशाली जाट जमींदार बनता है और थून के अंदर एक राज्य की थून में किले का निर्माण करवा लेता है। उसकी मृत्यु के बाद बदन सिंह सवाई जयसिंह की सहायता से प्रॉपर राजा ही बन जाता है। यहाँ पर डीग की जागीर मिलती है, ब्रजराज की उपाधि मिलती है, डीग में किले का निर्माण करवाता है, वेर में और कुम्हेर में भी किले बनवाता है। फिर उनके बेटे सूरजमल जो कि भरतपुर के सबसे अधिक प्रतापी सम्राट हुए, वो राज करते हैं, जिन्हें भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। उन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर में प्रशासनिक सुधार कराए और मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए और भरतपुर की जो इनकम थी वो 1,75,00,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। सूरजमल जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नूरजहां का झूला उठाकर लेके आ गए थे और डीग के जल महलों में उन्हें लगाया गया था। डीग के जल महल और भरतपुर के किले का निर्माण उन्हीं के समय में करवाया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय सदाशिवराव भाऊ को सहायता देने के लिए गए थे, लेकिन भाऊ के साथ उनकी पटरी बैठी नहीं, वापस आ गए। लेकिन तीसरे युद्ध से जब मराठे भाग रहे थे तो उनकी महारानी किशोरी देवी ने मराठों के लिए दिल खोलकर शरण देने का अपना कर्तव्य पूरा किया था। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को वह बलशाली राजा रोहिला अफगान नजीब खान के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो गया था। मंगल सिंह पुरोहित ने उन पर सुजान सम्मत विलास नामक पुस्तक लिखी। उनके बाद जवाहर सिंह राजा बने, जो माउंडा के युद्ध में जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम से युद्ध हार गए थे, परंतु जवाहर सिंह ने भी दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से अष्टधातु के दरवाजे उखाड़ कर लेकर आ गया था, जिन्हें किसी समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। जवाहर सिंह ने उन दरवाजों को भरतपुर के किले में लगवाया और इस जीत की याद में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। 1803 में रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ राजस्थान में ये पहली संधि थी, लेकिन 1804-05 में जब जसवंत राव होलकर भागता हुआ भरतपुर आता तो उसको भरतपुर में न केवल शरण दी गई बल्कि लॉर्ड लेक के 5 हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। इसलिए भरतपुर के किले का नाम लोहागढ़ी पड़ गया था। इस जीत की याद में भी फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। बेसिकली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी सी ये रियासतें हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब कुछ और रियासतें जिनका अपने यहाँ पे प्रभाव रहा था, कुछ और राजा जिनका अपने यहाँ पे प्रभाव रहा था, हम उनके बारे में और जानना चाहेंगे। आरपीसी ने पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो मेन स्ट्रीम मिडिवल हिस्ट्री थी, इससे हट के थोड़े से सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले वो इन बड़े बड़े में से मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर,
आमेर, भरतपुर, इनसे सवाल पूछ लिया करता था। मैंने पिछले कुछ सालों का उनका पैटर्न आप चेक करोगे, मैंने जब देखा तो मैंने पाया कि यार वो मंडोर के प्रतिहारों के क्वेश्चन पूछने लग गए, जबकि पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करते थे। उन्होंने आबू के परमारों के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। वो अब जालोर के परमारों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं या किराड़ू के परमारों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो लगा कि यार ये भी अपने को पढ़ लिए जाने चाहिए, जो भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हो कम से कम उनकी तरफ तो अपने थोड़ा सा ध्यान दे दें, ताकि इनमें से कोई सवाल आए तो अपना सवाल तो कम से कम गलत ना हो। तो आज हम उन्हीं में से एक वंश पढ़ेंगे, परमार वंश का इतिहास पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। कभी जब मैंने चौहान शुरू किए थे तब मैंने वहां पर परमारों का नाम लिया था। आज मैं वापस कहानी को थोड़ा वहीं से शुरू करता हुआ कुछ चीजें बताता हूं आपको। एक लिखा हुआ इसमें सबसे पहले कि हम परमारों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। मैं कई बातें बताता हूं आपको इनकी उत्पत्ति के बारे में। स्कंद पुराण के अंदर कुछ बातें आती है। एग्जैक्टली मैं पहले ये बताऊं उत्पत्ति, और एक हम पढ़ेंगे शाखाएं। तो इनकी शाखाएं कहां कहां पर थी, तो हम खूब सारी शाखाएं हैं। आबू के अंदर इनकी शाखा थी, मालवा में शाखा थी, वागड़ में इनकी शाखा थी, जालोर में इनकी शाखा थी, किराड़ू में इनकी शाखा थी। कई जगह के बारे में पढ़ेंगे, पर शुरुआती जो उत्पत्ति है वो आबू से है। तो आबू के बारे में, आबू की इनकी उत्पत्ति के बारे में हम कई कहानियां पढ़ेंगे, जिनमें स्कंद पुराण की एक कहानी पढ़ेंगे हम। एक पुस्तक है नव सासांक चरित, जिसका राइटर पद्मगुप्त है, याद रखना, या इसको परिमल भी कहा जाता है। उसकी बात हम पढ़ेंगे। एक पटनारायण मंदिर का अभिलेख है सिरोही में, वहां से इनके बारे में पढ़ेंगे। हम चंदबरदाई को कोट करेंगे वापस, जब हम पृथ्वीराज रासो की वापस बात लेंगे। सुनिए, देखो चीजें बड़ी जोरदार। स्कंद पुराण का प्रभास खंड है। प्रभास खंड में जो अर्बुद अचल महात्म्य नाम का एक चैप्टर है, वो अर्बुद अचल महात्म्य नाम का चैप्टर एक कहानी बताता है। वो कहानी बताता है कि किसी समय आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ तपस्या किया करते थे। सुनना, तो टोटल बातों पर ध्यान देना, आप चीजें कैसे जुड़ती है। मैं फिर एक बीच में बात करना चाहूंगा आपसे कि अक्सर ये जो वंश है, परमार वंश था, इनके बारे में ज्यादा अपने पास जानकारियां है नहीं। उसका कारण यह है कि 700 से लेकर 1200 के बीच की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में अपने को ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते, या मैं यूं कहूं कि कम्युनिस्ट इन प्रमाणों को खा गए। उन्होंने ढंग से इस हिस्ट्री को लिखने की कोशिश नहीं की। शायद कभी सद्बुद्धि आए लोगों को और वो ये हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से लिख पाए तो भला हो, हमें बहुत अच्छा पता चले कि 712 ईस्वी में जिस मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया था और सिंध के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी, उन मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत पर अधिकार करने के लिए 500 साल क्यों लग गए थे। वो फाइनली 1192 के पृथ्वीराज चौहान के त्राइन के दूसरे युद्ध के हार के बाद ही भारत पर शासन क्यों कर पाए थे। इन बीच के 500 सालों के अंदर उनके आक्रमणों का जवाब किसने दिया था। इन तमाम सवालों के जवाब उन 500 साल की हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई नहीं जाती है। और हमें यह कह दिया जाता है कि पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो अंधकार काल है, डार्क एज है। उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारियां नहीं है। हम कुछ जानकारियां जो वहां की है मैं बताता हूं आपको। देखिए घटनाएं, चीजें जुड़ती किस प्रकार से। कि स्कंद पुराण का जो प्रभास खंड है, प्रभास खंड का जो अर्बुद अचल महात्म्य नाम का चैप्टर है, वो ये बताता है कि किसी समय आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ तपस्या किया करते थे। आबू पर्वत, इस आबू वाली जगह पे पर्वत नहीं था, इस आबू वाली जगह पे ऋषि वशिष्ठ तपस्या किया करते थे। और यहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा था। इस स्थान पर तपस्या करते समय उस खड्डे में एक बार कामधेनु गाय गिर गई। कामधेनु जिसके लिए हम कहते हैं कि वो देवताओं की गाय है, जिसे जो मांगे वो सब दे दिया करती है। ऋषि वशिष्ठ जब तपस्या कर रहे थे, कामधेनु उस खड्डे के अंदर गिर जाती है। गाय की चीख पुकार सुनकर वो सरस्वती नदी के पास गए और मां सरस्वती से कहा कि सरस्वती, तुम यदि गड्ढे में धीरे धीरे पानी डालो तो गाय ऊपर आ जाएगी, निकल जाएगी, वरना गाय बेचारी खड्डे के अंदर मर सकती है।
सरस्वती ने धीरे धीरे अपनी धारा को उस खड्डे में प्रवाहित किया, और प्रवाहित करने के बाद में वो गाय ऊपर आ गई और गाय निकल गई। फिर लगा कि कल को वापस इसके अंदर तो गिर सकती है गाय। ऋषि वशिष्ठ हिमालय पर्वत के पास गए और कहा, हे पर्वतराज, क्यों ना तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि इस खड्डे को भर दो, और खड्डे को यदि भर दोगे तुम तो यहां पर दोबारा कोई नहीं गिरेगा। पर्वतराज हिमालय ने अपने बेटे नंदीवर्धन को कहा कि नंदीवर्धन जाओ और जाकर इस खड्डे को भर दो। नंदीवर्धन एक पैर से विकलांग था, चल नहीं सकता था, इसलिए वह अर्बुद नाम के एक सांप पर बैठकर आया, अर्बुद नाम के एक नाग पर बैठकर आया, और उसने यहां पर आके उस खड्डे को भर दिया। उस खड्डे को भरने के बाद जो जगह बनी, क्योंकि वो अर्बुद नाम के नाग पर बैठकर आया था, इसलिए उस पहाड़ का, उस पत्थर का नाम हमने अर्बुद अचल रख दिया। अचल का मतलब पहाड़। अर्बुद धीरे धीरे होता होता हमारे आबू हो गया और हम उसको आबू का पहाड़ कहने लग गए। इसका मतलब आबू के पहाड़ से कहीं ना कहीं ऋषि वशिष्ठ तो जुड़े हुए हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। नाग पर बैठकर आए थे। आप कभी पर्यायवाची देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ का एक पर्यायवाची नाग होता है। हालांकि नाग हाथी का भी पर्यायवाची होता है, हाथी को भी नाग कहा जाता है। इसलिए पुरानी किताबों में हस्तिनापुर का नाम नागपुर भी मिलता है, गजपुर भी मिलता है। यह भी हो सकता है कि जिसको हम अर्बुद नाम का नाग समझ रहे हैं वो हाथी हो, क्योंकि अपने को इस बात पर हंसी आ सकती है कि यार नाग पे बैठ के तो कैसे ही आया होगा, पर स्कंद पुराण वाले ने नाग लिखा है, अपने उसको सांप ही समझाओ, हो सकता है वो हाथी रहा हो, हाथी पर बैठ के नंदीवर्धन आया और उसने ऐसा काम किया हो, पर ऐसी कोई कहानी जरूर है। कालांतर में मालवा के अंदर एक परमार राजा वे सिंधु राज, और इन सिंधु राज पर एक किताब लिखी गई, नवशासांक चरित। जब मालवा के परमार पढ़ाऊंगा मैं पुनः इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि सिंधु राज पर कौन सी किताब लिखी गई है। नवशासांक चरित नाम की किताब, जो पद्मगुप्त या परिमल नाम के विद्वान ने लिखी थी। ये कहानी फिर बताती है कि इस आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ तपस्या किया करते थे और उनके पास एक गाय थी, नंदिनी। नाम चेंज हुआ है गाय का, पिछली बार कामधेनु थी, इस बार उसका नाम नंदिनी है। और ऋषि वशिष्ठ के एक व्यक्ति से बनती नहीं थी, वो व्यक्ति था विश्वामित्र। हम तमाम किताबें, प्राचीन भारत के तमाम ग्रंथ ये बताते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में आपस में प्रतिद्वंदिता तो थी, और एक दिन विश्वामित्र छल से, धोखे से, विश्वासघात से उस गाय को चोरी करके ले गए। ऋषि वशिष्ठ ने जब अपनी आंखें खोली, वो तपस्या में बैठे हुए थे, उनको जब लगा कि गाय नहीं है, उन्होंने वहां पे अग्नि से, अग्नि थी, उस अग्नि से आहुति देते हुए मंत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति को उत्पन्न किया, एक वीर बलशाली को उत्पन्न किया, और उसको कहा कि जाओ, जो दुश्मन मेरी गाय लेकर गया है उसको वापस लेकर आओ। वह बहादुर व्यक्ति निकला और दुश्मन को हराता हुआ उस गाय को वापस लेकर आ गया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम दूसरों को मारने वाले हो, तुम परमार हो। पद्मगुप्त की नवशासांक चरित कहती है कि परमारों की उत्पत्ति इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि के माध्यम से की गई थी। हालांकि वो केवल एक परमारों की उत्पत्ति वहां से बताता है। मैं इस बात को फिर आगे ले जाना चाहूंगा। पटनारायण मंदिर का एक अभिलेख है। पटनारायण मंदिर सिरोही के अंदर एक मंदिर है पटनारायण, वहां का एक अभिलेख है। भगवान विष्णु का मंदिर है, पाट नारायण। विष्णु जी वहां पर विराजमान है, पाट पर विराजमान है, उनका एक अभिलेख है। और वो ऐसी कहानी कहता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ने एक बार घोड़े और घोड़ी का रूप धारण किया, और उनके संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है रखा गया था। कालांतर में अपभ्रंश होता होता उसका एक नाम बना हे वंशी, हे वंश, उस बंदे के नाम से हे वंश चला। इसी हे वंश के एक प्रतापी सम्राट हुए थे सहस्त्राबाहु अर्जुन। जिन सहस्त्राबाहु अर्जुन ने जो ऋषि जमदगिन थे
परशुराम जी के पिता थे, उनके साथ किसी बात की धृष्टता कर ली और ऋषि जमदगिन ने अपने बेटे परशुराम को कहा कि सहस्त्रबाहु नाम के क्षत्रिय ने मेरे साथ ये बुरा बर्ताव किया है। इस बात पर परशुराम ने अपनी शिखा बांध ली उस ब्राह्मण ने कि मैं इस धरती से क्षत्रियों का संहार करके रख दूंगा। और ऐसी मान्यताएं है कि उसने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करके रख दिया था। पर फिर पुराण कहते हैं कि बिना क्षत्रियों के शासन कौन करे। क्षत्रिय वह था जो किसी की रक्षा किया करता था। जब क्षत्रिय समाप्त हो गए तो अराजकता का माहौल था चारों तरफ। उस अराजकता के माहौल को समाप्त करने के लिए पुनः एक ऋषि वशिष्ठ उस आबू पर्वत पर अग्निकुंड को जगाता है। उसके आहुतियों से 4 बलशाली व्यक्ति उत्पन्न करता है जिनको हम परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान के नाम से जानते हैं। कहानी फिर वही है। इस बार इसको है वन से जोड़कर परशुराम की प्रतिज्ञा से जोड़ दिया गया है। फिर कालांतर में चंद्रबरदाई आपके कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ को राक्षस आकर दूषित कर रहे थे और ऋषि वशिष्ठ ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उस अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न कर दिए थे, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। इसका मतलब अग्निकुंड वाली उत्पत्ति भले ही को दूसरा रूप लेकर आई हो पर उसमें सत्यता तो है, वरना एक जैसी बात इतनी नहीं चले। मामूली हेरफेर कहानियों में समय, क्षेत्र, देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार चेंज होते रहते हैं। वो शायद ये भी हुआ हो, पर इस बात में कतई संदेह नहीं किया जा सकता कि परमारों का आबू से और ऋषि वशिष्ठ से कनेक्शन तो है। जब हम कहते हैं कि पटनारायण मंदिर का अभिलेख भी कहता है कि जब क्षत्रिय समाप्त हो गए थे तो अराजकता फैल गई थी और ऋषि वशिष्ठ ने 4 क्षत्रियों को उससे उत्पन्न किया था, तब भी वो बात कहीं ना कहीं उस चीज से तो जुड़ती है कि जिस समय परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहानों का राजस्थान में राज दिखाई देता है या भारत में राज दिखाई देता है, ये वही समय है जब मुस्लिम आक्रमणकारी लगातार भारत पर अटैक कर रहे थे। तो अराजकता नहीं होगी तो क्या होगा। जब चंद्रबरदाई कहता है कि ऋषि के यज्ञ को दूषित कर दिया था, तो क्यों ना इस बात को यूं समझा जाए कि उस सनातनी संस्कृति पर लगातार प्रहार कर रहे थे और ऋषि उस संस्कृति को बचाने की कोशिश करने के लिए 4 योद्धाओं को उत्पन्न करता है। इस बात को यह भी जोड़ा जाए कि अग्नि से तो उत्पन्न नहीं होते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन बताया होगा कि अग्नि के पास में बैठकर उन योद्धाओं को पवित्र किया होगा, अभिषेक्त किया होगा। वो योद्धा कोई हो सकता है वो पुराने क्षत्रिय रहे हो सकता है वो पुराने वे क्षत्रिय रहे हो जो बौद्धों और जैनों के प्रभाव में अहिंसक हो चुके हो सकता है वो क्षत्रिय वो रहे हो जो परशुराम के डर से छुप गए हो, एक ऋषि ने वापस उनको बाहर निकाला हो कि आइए तुम्हारा काम लड़ना है। हो सकता है वो आदिवासी कबीलों के लोग रहे हो जिनको ऋषि ने कहा होगा कि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब जाति नहीं, क्षत्रिय का मतलब वह है जो किसी की रक्षा करता है। तो परमारों की उत्पत्ति से खूब सारे सिद्धांत है। स्कंद पुराण डायरेक्टली पुराणों की उत्पत्ति नहीं बताता, पर अर्बुद पर्वत की उत्पत्ति और उसे ऋषि वशिष्ठ से तो जरूर जोड़ता है। नवशासांक चरित्र में मैंने बताया कि परमार नाम ही उसने बताया कि दूसरे को मारने वाला, इसलिए उसे परमार क्यों ना कहा जाए। पटनारायण मंदिर का अभिलेख मैंने बताया कि पूरा परशुराम जी वाली कहानी से जोड़ के वापस उसको वशिष्ठ पे लेके आता है। चंद्रबरदाई वाली कहानी हमने कई बार सुनी है, पहले हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यही लिखा था हमने कि परमार वंश के इतिहास में उसकी उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या धारणाएं हैं, तो मैंने कई आपको बता दी। ये वाली याद रखना थोड़ी सी, नवशासांक चरित्र वाली और चंद्रबरदाई वाली, ये अपने सीधी सीधी सी राजस्थान की बातें हैं। पटनारायण मंदिर याद रहे आपको कि सिरोही के अंदर है पटनारायण मंदिर। हम जब मंदिर पढ़ेंगे तब इसकी और बात कर लेंगे। स्कंद पुराण वाली बात तो याद नहीं रहे, याद रहे तो भली बात, नहीं रहे तो भली बात। मैंने बताया कि हम आबू के परमार पढ़ेंगे, हम मालवा के परमार पढ़ेंगे, हम वागड़ के परमार पढ़ेंगे, हम जालोर के परमार पढ़ेंगे और हम किराड़ू के परमार पढ़ेंगे। अलग अलग कई क्षेत्रों के जिनमें आबू और मालवा वाले ज्यादा फेमस रहे थे। इनकी बातें थोड़ी ज्यादा होगी, बाकियों की बातें इतनी नहीं होगी। आबू के परमार, मैं फिर उस कहानी को आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि आप उसके संस्थापक का नाम देखिए। परमारों के संस्थापक का नाम है धूमराज। मुझे फिर अग्नि याद आती है कि अग्नि में धुआं होता है, धुएं को धूम कहा जाता है।
प्रथम व्यक्ति का नाम यदि धूमराज मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति अग्नि से तो जुड़ी हुई है। भले ही साइंटिफिक एरा के अंदर बैठ के हमें ये बातें बनावटी लगती है, अव्यवहारिक लगती है, प्रैक्टिकल लगती हो, पर लोचा तो है। जिस दिन को इतिहास का विद्यार्थी ढंग से ढूंढेगा, उस दिन चीजें मिलेगी। समस्या यहां पर है कि जो कम्युनिस्ट है वो धर्म में विश्वास नहीं करते, और बिना धर्म से जुड़े, बिना इन चीजों का जो भी घालमेल हो रखा है, उनका पता नहीं चलता। वो सीधा सीधा आके कह देते हैं कि पुराण है वो कोरी गप है, रामायण और महाभारत मिथ है। जब आप किसी चीज को सिरे से नकार देते हो, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत यदि सत्यता की संभावना भी होती है, तो संभावनाओं को भी आप सिरे से नकार कर रख देते हैं। आप पुनः देखिए, वापस याद रखिए इस बात को, इस बहाने याद रहेगा कि परमारों का जो आदि पुरुष है, उनका संस्थापक है, वो किसको माना गया है। तो उनके तमाम अभिलेख, उनकी तमाम वंशावलियां, उनके तमाम ख्याते, उनके तमाम भाटों की बहियां ये बताती है कि हमारी जो शुरुआत है वो तो धूमराज नामक व्यक्ति से हुई है। हालांकि आगे जब हमें उनकी जीनियोलॉजी मिलती है, हमें उनकी जो वंशावली लगातार जहां से मिलने लगती है, उस व्यक्ति का नाम है उत्पल राज। दोनों याद रखना कि धूमराज को उनका प्रथम पुरुष बताया गया है, पर उनकी वंशावली जहां से प्राप्त होती है, जीनियोलॉजी जहां से शुरू होती है, उस बंदे का नाम उत्पल राज है। दो बातें याद रखने वाली सी कि ये दो चीजें अपने को मिलती है। आगे राजा पढ़ते हैं। एक राजा है धरणीवरा। और एक बात बताऊं, जब आबू में परमार राज कर रहे थे, किसी टाइम में इस क्षेत्र के अंदर प्रतिहार हुआ करते थे। जब प्रतिहारों की शक्तियां कम पड़ने लगी, तो परमार यहां पे शक्तिशाली हुए थे। आबू में परमार थे, तो आबू के नजदीक लगता गुजरात, और गुजरात में थे चालुक्य, जिनको हम सोलंकी के नाम से जानते हैं। इसलिए परमारों के और सोलंकियों के बीच में खूब सारी लड़ाइयां थी आपस के अंदर, आपस में इनकी बनती नहीं थी। और उधर गुजरात के अंदर एक चालुक्य राजा जिसका नाम है मूलराज प्रथम, और मूलराज प्रथम आक्रमण कर देता है। चालुक्य है गुजरात का, और इसने आक्रमण कर दिया। सुनना आप बात को, आपने पढ़ी है पहले ये बात कि जब मूलराज प्रथम ने आक्रमण किया, तो धरणीवरा वहां से भाग जाता है, और ये भाग के हस्तिकुंडी के राजा धवल के पास आ जाता है। धवल के पास में शरण ली इसने, उसके पास में असाइलम लेता है। धवल का नाम आपको पुनः याद आना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि मालवा के परमार राजा जब मुंज ने आघाट को तोड़ा था, तो धवल गया था और उसने जाकर उसकी रक्षा की थी। इसका मतलब धवल उस समय इनके बीच में एक बड़ा राजा हुआ है। हस्तिकुंडी में राठौड़ था, राष्ट्रकूट था, तो उसका पूरा अभिलेख मिला उसमें। मैंने एक दिन पहले उस अभिलेख की, उस राजा की कई बातें की थी, तो याद रखना कि हस्तिकुंडी के धवल के पास में आगे शरण ली थी। हालांकि बाद के आगे का अभिलेख कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद धरणीवरा वापस गया, धरणीवरा ने जाकर अपने आबू पर पुनः कब्जा कर लिया था। बाद की बातें ऐसे बताती है, पर एक बार अपने धरणीवरा में इतनी बात याद रखने वाली कि गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आक्रमण किया, उसे वहां से भगा दिया, और भगा दिया तो वो आपके धवल के पास आ जाता है, जो कि हस्तिकुंडी का था। पाली में अपने एक जगह पड़ती है, और जो धवल वाला अभिलेख है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे ही इस बात की जानकारी भी मिलती है। एक बात और जो मान्यताओं के अंदर कही जाती है, लोक मान्यताओं के अंदर कही जाती है, इतिहासकार उसको नकारते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि हमारे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कभी नाम सुना हो तो अक्सर हम कहते हैं मारवाड़ का जब भी जिक्र आता है, तो हम कहते हैं 9 कोटि मारवाड़। मारवाड़ मतलब जोधपुर स्टेट जो हुआ करता है, मारवाड़ जो स्टेट हुआ करता था, अब जिसको बाद में हम जोधपुर बोलने लगे, जोधपुर की स्थापना के बाद। उसके लिए कहा जाता कि मारवाड़ का राज्य इतना बड़ा था कि उसके 9 कोने थे। 9 कोटि मारवाड़ है। अपने मारवाड़ी भाषा में कहते कि 9 कुंटी, और जोधपुर के राजा कहते कि 9 कुंटी मारवाड़ रो धनी है। ऐसा कहा जाता है कि उसके 9 भाग इस धरणीवरा ने किए थे। कि उसको 9 कुंटी के अंदर बांटने वाला, अपने भाइयों में उसने विभाजन किया था, उसे 9 कुंटी के अंदर बांट दिया था।
कई बार ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि हालांकि इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ऐसा लिखते हैं कि नहीं ये बात सत्य नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक मान्यता के अनुसार नवकुंठी मारवाड़ की स्थापना करने वाला परमार राजा कौन था? तो आप याद रख लेना, धरणीवरा नाम का राजा हुआ था, वो परमार राजा था। फिर एक जो बड़े राजा का हमें नाम मिलता है, उस राजा का नाम है धंधुक। धंधुक नाम का राजा। फिर चालुक्यों ने आक्रमण किया, इस बार भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम आक्रमण करता है और धंधुक को हरा देता है। यहां पर सुनना, वापस बात सुनना कि भीमदेव प्रथम ने आक्रमण किया, धंधुक को हरा दिया और आबू पर विमल शाह को नियुक्त कर दिया। कोई अधिकारी रहा होगा, ऐसा लिखते हैं कि उसने उसे दंडपति बना दिया। दंडपति मतलब यहां की रक्षा की जिम्मेदारी उसको दी होगी, विमल शाह की। चालुक्य राजा, गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने आबू के परमार राजा धंधुक पर आक्रमण किया। धंधुक यहां से भाग जाता है। भीमदेव प्रथम ने विमल शाह को आबू का अधिकारी नियुक्त किया, या आबू का दंडपति, उसे रक्षा करने वाला नियुक्त किया, प्रोटेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप शब्द अच्छा मानो। अच्छा, धंधुक भाग के कहां पर गया? धंधुक भाग के भोज परमार के पास चला गया, जो उस समय चित्तौड़ में रहता था। सुनना, बातें जुड़ेगी, देखो कैसे कि धंधुक भाग कर भोज परमार, जो कि मालवा का राजा है, जो उस समय चित्तौड़ में रहता है, उसके पास चला गया। अब इस बात को उससे याद कीजिए कि भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कालांतर में कुमारपाल चालुक्य समिधेश्वर मंदिर के नाम से चेंज कर देता है। और कुमारपाल का एक अभिलेख हमें मिलता है, जब वो अजमेर में अरुणराज को हराने के बाद वहां से होकर गुजरा था। कालांतर में मोकल ने जिस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे हम मोकल जी का मंदिर कहते हैं, और भगवान शिव की उस अद्भुत प्रतिमा के कारण उसे हम अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। ये जो घटना है, ये पुनः बताती है कि भोज परमार की उस समय प्रेजेंस थी मारवाड़ के, मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ में। उस समय भोज परमार यहाँ चित्तौड़ के अंदर था, तभी उसने मंदिर वगैरह बनवाया होगा। तो ये बात भी ये बताती है वापस। पर विमल शाह बड़े इंटेलिजेंट थे, और विमल शाह ने कहा, भाई लड़ाई माफ करो, क्यों लड़ते हो यार आपस के अंदर? आबू और गुजरात का राजा आपस में क्यों लड़े? और विमल शाह ने इन दोनों के अंदर, धंधुक में और भीमदेव में, समझौता करवा दिया। और धंधुक को वापस कहा कि सर आपका है आबू, हम क्या करेंगे यहां पे, आप तो आइए, आबू के अंदर रहिए आराम से। धंधुक को वापस आबू के अंदर लेके आए। भीमदेव को भी कहा कि सर भीमदेव, इस बंदे का है, ये अपनी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। पहले आज्ञा नहीं मान रहा था तो हमने आक्रमण किया, अब आज्ञा मान रहा है तो इसको यहां पर रहने के अधिकार दिए जाए, इसको यहां पे रखा जाए। तैयार हो गए, ठीक है साहब, रह जाएगा यहां पे। विमल शाह दोस्त बन गए। विमल शाह जैन थे। 1031 ईस्वी में इन्होंने आबू में जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव कहूं या उनको आदिनाथ कहूं, उनका बहुत बेहतरीन मंदिर बनवाया, जिसको आज भी देखा जाए तो आंखें चौंधिया जाए और लगे कि यार ऐसी इमारतें कैसे बना गए वो लोग। जैनों में मंदिरों को वसही कहते थे। विमल ने वो वसही बनाई, इसलिए नाम विमल वसही है। विमल शाह द्वारा बनाया गया विमल वसही का मंदिर है आबू में, 1031 ईस्वी में उसने बनवाया था। तो याद रहे, कोई पूछे कि भाई, या आपके प्रतितम के कहीं पे दिमाग में जब मंदिर पढ़ेंगे तब हम और बात करेंगे कि यार विमल शाह यहां पर कैसे बना गया, तो याद रखना कि भीमदेव प्रथम का अधिकारी था, वो आबू में रहा था, परंतु उसने भीमदेव प्रथम और जो आबू के राजा थे धंधुक, उनमें समझौता करवा दिया था। कालांतर में यहां पर उसने मंदिर बनवाया था, इसे हम विमल वसई का मंदिर कहते हैं। आदिनाथ जी का मंदिर है, ऋषभ देव जी का मंदिर है। देखते हैं अपने, देखो फोटो नहीं लगाई थी क्या उसकी, आगे होगी, नहीं लगाई थी उसकी, विमल वसई वाली। चलो भाई, वो नहीं होगी इसके अंदर।
मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। विमल वसई वाला जो मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, आप खुद उसकी फोटो देखना, बहुत अच्छा सा आपको फोटो लगेगा उसका। मैं और थोड़ी सी बात बताऊं आपको। ये जो धंधुक था, इस धंधुक पढ़ रहे हैं हम, इस धंधुक की एक बेटी थी, इसका नाम था लाहिनी। और उस लाहिनी ने लाहिनी नाम की बेटी थी जिसने बसंतगढ़ में, आप इसको वसंतगढ़ कहिए, आप इसको वटनगर कहिए, आप इसको वटपुर कहिए, आप इसको वशिष्ठपुर कहिए, देखिए आप नाम फिर जुड़ते हैं, वशिष्ठ कहीं ना कहीं जुड़े रहे यहां से। यहां पर एक तो पुराना सूर्य मंदिर हुआ करता था, और एक यहां पे सरस्वती नाम करके एक बावड़ी हुआ करती थी। बावड़ी मैंने बताया था, सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं, इन दोनों का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। कालांतर में सरस्वती बावड़ी का तो नाम लाहिनी के नाम पर लाहिनी बावड़ी हो गया था। मुझे सूर्य मंदिर से और याद आया, सिरोही में सबसे अधिक सूर्य मंदिर थे। आरपीसी का सवाल है कि राजस्थान के किस परगने में सर्वाधिक सूर्य मंदिर हुआ करते थे? सिरोही। खूब सारे सूर्य मंदिर थे अपने। आप कहोगे सर आप दिखाई नहीं देते, और मैं कहता हूं यहां नहीं, इस पूरे बेल्ट में सूर्य मंदिरों की भरमार थी। पुरानी किताबें पढ़ी जाए तो उनके अंदर जगह जगह सूर्य मंदिरों के जिक्र आते हैं। हमको लगेगा यार अब तो सूर्य के मंदिर इतने नहीं है, तब आपको ना मेरी उस बात को याद करना कि ये 700 से 1200 के जो बीच का जो टाइम है, जिसमें जो आक्रमणकारी आए थे वो तोड़ गए, हमारे पास में कोई हिसाब भी नहीं है कि कौन सा उनके अंदर से तोड़ गया होगा। उस मंदिर का इसने, सूर्य मंदिर जो था उसका जीर्णोद्धार करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, और एक बावड़ी, सरस्वती बावड़ी बनवाई थी। वापी बोलते थे वहां बावड़ी को, तो वापी का पुनर्निर्माण करवाया। इसके नाम पर बाद में उसको क्या बोलने लगे थे? तो लाहिनी बावड़ी बोलने लग गए थे। ये हमने धंधुक के बारे में पढ़ा। दोनों बातें याद रखना, 2-3 चीजें बताती है धंधुक वाली चीजें। आगे एक राजा लिखा हुआ आपने, तो विक्रमदेव। एक तो विक्रमदेव ने एक उपाधि धारण कर ली थी, महामंडलेश्वर। इसका मतलब है कि अब ये लोग पावरफुल हो रहे होंगे। यहाँ किसी पावरफुल राजा की उपाधि हो सकती है, तो अभी यहाँ पे पावरफुल हो रहे थे, तो एक तो इसकी उपाधि हो गई महामंडलेश्वर। फिर वापस मैं चालुक्यों पर आता हूं। पहले वाला राजा मूलराज प्रथम के साथ में, दूसरे वाला राजा भीमदेव प्रथम के साथ में। अब वाले को आप थोड़ा जानते हैं। मैंने बताया था कि अरुणोराज में और कुमारपाल में लड़ाइयां हुई थी। अरुणोराज चौहान आपके अजमेर वाला हमने पढ़ा है, कुमारपाल चालुक्य हम पढ़ते हैं कि इनके बीच में युद्ध होता है। अरुणराज तो ये चाहता ही नहीं था कि कुमारपाल चालुक्य वहां पर राजा बने। जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद ही ये तो इसे हटाना चाहता था। इस बात से कुमारपाल चालुक्य नाराज था और उसने बाद में अजमेर पर आक्रमण किया था। कहते हैं इन युद्धों में विक्रमदेव जो था ये आया तो कुमारपाल की तरफ से था, लेकिन बाद में अरुणोराज से मिल गया था जाके। कुल मिला के अपने याद रखने वाली बात है कि आबू के कौन से परमार राजा ने चौहानों और चालुक्यों के संघर्ष में भाग लिया था? तो अरुणोराज और कुमारपाल के बीच में जो चौहान चालुक्य संघर्ष चल रहा था, उसमें परमारों का एक राजा विक्रमदेव है जिसने इसके अंदर भाग लिया था। कई किताबें हैं जिनके अंदर से इस बात की जानकारी मिलती है। एक जैन राइटर वे हेमचंद्र, वो ये जानकारी देते हैं। एक जैन राइटर वे जिन मंडनोपाध्याय, वो ये जानकारी देते हैं। कुमारपाल प्रबंध नाम की बुक लिखी इन्होंने। इनकी और बुक द्विवाश्रय महाकाव्य, याद रखना भाई, इन किताबों के नाम कोई पूछ लेगा कि हेमचंद्र की पुस्तक द्विवाश्रय महाकाव्य और जिन मंडनोपाध्याय की पुस्तक कुमारपाल प्रबंध से इस बात की जानकारी मिलती है कि विक्रमदेव जो था उसने अरुणोराज और कुमारपाल के बीच का जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था। आया पहले कुमारपाल की तरफ से था, लेकिन बीच में अरुणोराज से मिल जाता। और ऐसा कहा जाता है कि इस बात से कुमारपाल बड़ा नाराज हुआ और उसने विक्रमदेव को हटा दिया था और यशोधवल नाम के व्यक्ति को आबू का परमार राजा बना दिया था। इनकी शाखा के अंदर कोई दूसरा बंदा रहा होगा तो यशोधवल को बिठाया जाए, इसको हटा दिया जाए। उस यशोधवल के 2 प्रतापी पुत्र हुए,
जिसमें एक का नाम है धारावर्ष, एक का नाम है प्रहलादन देव। हम पहले इस धारावर्ष के बारे में पढ़ेंगे। खूब प्रतापी सम्राट हुआ है। मैं कई बातें बताता हूं इसकी आपको, फिर और चीजें बताऊंगा धारावर्ष के बारे में। आबू का परमार राजा है। एक युद्ध है कायंद्रा का युद्ध। सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है कायंद्रा। कहते हैं किसी टाइम में इसको कास हृद कहा करते थे, धीरे धीरे कायंद्रा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इसको कास हृद इसलिए कहते थे क्योंकि यहां पे कासेश्वर महादेव का मंदिर है। लोगों ने कहा कि कासेश्वर नहीं है, तुमने बोलना शुरू कर दिया है, ये काशी विश्वेश्वर है। क्या पुराने पुराने मंदिर थे यार इस क्षेत्र में। काशी विश्वेश्वर मंदिर है। विश्वेश्वर तो कायंद्रा, कासर्द का दो, कासेश्वर का दो, कुछ ही कहो। बहुत फेमस युद्ध है एक राजस्थान का 1178 का कायंद्रा का युद्ध, जब मोहम्मद गोरी गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात का राजा मूलराज प्रथम, जो कि उस समय मूलराज सेकंड, जो उस समय छोटा बच्चा था, इसलिए उसकी माता नायिका देवी इस युद्ध का नेतृत्व करती है। और नायिका देवी ने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को भगा दिया था। घायल हुआ था मोहम्मद गोरी इस युद्ध में। उसमें चालुक्यों का साथ देने के लिए धारावर्ष गया हुआ था, चालुक्यों की तरफ से धारावर्ष गया था। कीर्तिपाल सोनग्रा इस युद्ध में था, आपके जालोर वाला संस्थापक। नाडोल का चौहान राजा उस समय कीर्तिपाल का भाई हुआ करता था। अलहण के बेटे थे ये, कलहण और कीर्तिपाल। कीर्तिपाल इधर जालोर की तरफ चला गया था और कलहण जो था वो आपके नाडोल का राजा बना था। वो केलण या कलहण। एक युद्ध जिसमें गुजरात का चालुक्य राजा मूलराज सेकंड की माता नायिका देवी जिसका नेतृत्व कर रही है, जिसमें आबू का परमार धारावर्ष, नाडोल का चौहान केलहण और जालोर का चौहान कीर्तिपाल भाग ले रहे हैं। मोहम्मद गोरी को घायल होने के बाद चपले हाथ में लेकर भागना पड़ गया था। 1178 में मोहम्मद गोरी जब गुजरात पर अटैक करने का इस रास्ते से प्रयास करता है, क्या मजा चखाया गया होगा कि अगली बार गोरी ने इस रास्ते से दोबारा आने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस बार पंजाब वाले रास्ते से आया था वो, जब वो दूसरी बार आया था। इतिहास की किताबें युद्ध को खा गई यार, कि काइंद्रा के युद्ध के बारे में हम जानते ही नहीं है। क्योंकि यदि आप इस युद्ध को ना खाओ तो फिर इतिहास में वो लाइन नहीं लिख सकते कि भारत के राजाओं में आपस में एकता नहीं थी और वो दुश्मन के खिलाफ कभी भी संगठन नहीं बनाया करते थे। क्योंकि यदि काइंद्रा बताया जाए तो बताना पड़े उनको कि जिस गोरी के मरसिए तुम्हारे द्वारा गाए जाते हैं, नंगे पैर दौड़ाया गया था उसको काइंद्रा के मैदान से। और जब ये बताया जाए तो ये भी बताना पड़े उसके अंदर कि उस समय वो पश्चिम भारत की तीन बड़ी शक्तियां चौहान, चालुक्य और परमार एक साथ थे। आप याद रखना काइंद्रा के युद्ध के बारे में, सिरोही में जगह पड़ती है। और नाम कासहर्द नाम याद रखना। कासेश्वर मंदिर है यहाँ पे, काशी विश्वेश्वर कहते हैं उसको। हालांकि बाद में कहते हैं कि वापस कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करता है यहां पर 1206 में। गुजरात का राजा चेंज हो गया था, भीम सेकंड गुजरात का राजा था। इस बार वापस धारावर्ष तो इनका साथ देने के लिए गया था। हालांकि इस बार इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक जीतता है और यहां के आसपास के तमाम मंदिर तोड़ता हुआ आगे निकलता है। तो काइंद्रा वाला युद्ध याद रखे कि धारावर्ष ने दोनों काइंद्रा के युद्धों में भाग लिया। 60 वर्ष का राज है धारावर्ष का। काइंद्रा के प्रथम युद्ध में जब
मूलराज सेकंड की तरफ से लड़ते हुए गौरी को हराते हैं। उस युद्ध में भी धारावर्ष केलन कीर्तिपाल सोनग्रा के साथ में नायिका देवी के नेतृत्व में लड़ रहा था। और दूसरा युद्ध जब कुतुबुद्दीन ऐबक आक्रमण करता और भीम सेकंड गुजरात का चालुक्य राजा हुआ करता था, उस समय भी धारावर्ष गुजरात के प्रमुख सेनापतियों में से एक था, परंतु इस बार इनको हार का सामना करना पड़ा था। धारावर्ष के लिए ऐसा कहा जाता है कि वह एक साथ एक तीर में 3 भैंसों को मार दिया करता था। इतना शक्तिशाली आदमी था कि 3 भैंसें यूं एक साथ खड़ी की जाए तो तीर उनके अंदर से निकाल दिया करता था। एक तीर से उन तीनों भैंसों में घाव कर दिया करता। बात अपने को थोड़ी एग्जेजरेट लग सकती है, पर बात ये बतलाती है कि वो योद्धा तो जरूर था और ऐसा उसने किया तो होगा कुछ ना कुछ। गुजरात के इन 2 युद्धों में नहीं गया था। कहते हैं कि कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश बनता है तो एक तरफ से इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया था, दूसरी तरफ से गुजरात के नीचे वाले हिस्से में यदुवंशी हुआ करते थे। उन यादव राजाओं में से एक सिंहण नाम का राजा था, उस सिंहण ने आक्रमण कर दिया था। उस वर्ष धारावर्ष वापस गुजरात को बचाने के लिए गया था और इस बार भी ये गुजरात को बचाने के अंदर सफल रहे थे। हालांकि कहानी और है कि इस बार इसको बुलाने वाला बंदा था वीर धवल। गुजरात के चालुक्यों की एक शाखा, चालुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं, उनकी एक शाखा बाघेला सोलंकी या बघेल सोलंकी थे, जिनकी एक रियासत हुआ करती थी धोलका। और इस धोलका वाले वीर धवल बघेल ने धारावर्ष को कहा कि यार आ, गुजरात पर अटैक हो रहा है, एक तरफ से इल्तुतमिश आ रहा है, एक तरफ से यादव राजा सिंघण आ रहा है, अपने को साथ देना चाहिए। गुजरात का साथ देते हैं और गुजरात को बचाने में कामयाब रहते हैं। तो धारावर्ष गुजरात के लिए 3 युद्धों में लड़ने के लिए जाता है। मैं और बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूंगा कि जो वस्तुपाल तेजपाल नाम के 2 जैन भाइयों के जिनके आप नाम सुनते हैं, जिन्होंने भी हमारे आबू के अंदर मंदिर बनवाए थे, वो इस वीर धवल के मंत्री थे। मैंने जब मेवाड़ पढ़ाया होगा तब वापस इनकी उस समय भी बातें मैंने की होगी। जतर सिंह का भूताला वाला युद्ध की जहां पर भी बात आई होगी तो वहां पर इनकी भी बात आई होगी, ऐसा मैंने कुछ बताया होगा। 3 तो युद्ध याद रहे। फिर मैं अभी जो बता रहा था आपको कि धारावर्ष के साथ कायंद्रा के पहले युद्ध में नाडोल का केलहन गया था, कीर्तिपाल गया था। तो जो नाडोल वाला केलहन है उसकी 2 बेटियों के साथ धारावर्ष ने शादी की थी। एक बेटी का नाम था गिग्गा देवी, एक बेटी का नाम था श्रृंगार देवी। और इन दोनों चौहान राजकुमारियों की शादी धारावर्ष परमार के साथ में हुई थी। गिग्गा देवी उसकी पटरानी थी। आप इल्तुतमिश की मत समझ लेना, मैं इधर लिख देता हूं, कईयों का दिमाग तीर पे ही चलता है बाद में। धारावर्ष की पटरानी हुआ करती थी। याद रखना इस बात को, आरपीएससी का पिछले साल ही कोई एग्जाम, उसमें क्वेश्चन है कि गिग्गा देवी नामक चौहान राजकुमारी इनमें से कौन से परमार राजा की पटरानी थी, तो धारावर्ष परमार की पटरानी थी। केलहन की बेटी थी ये दोनों, गिग्गा देवी और श्रृंगार देवी नाम करके। तो धारावर्ष, और इस बात में भी आपको याद रहना चाहिए 3 युद्ध, केलहन की ये 2 बेटियों वाली बात, एक भैंसे के अंदर एक तीर से 3 भैंसे मार दिया करता था। फोटो है आबू का अचलेश्वर मंदिर है, उस अचलेश्वर मंदिर के पास मंदाकिनी कुंड है, उस मंदाकिनी कुंड पर फोटो बने हुए 3 भैंसों के। निकल गया तीर, 3 छिद्र है कि एक ही तीर से 3 छिद्र निकाल दिए उसने। ये 3 भैंसों का पास में खुद धारावर्ष का, जिसके अंदर वो कोदंड धारण किए हुए धनुषधारी धारावर्ष का फोटो है। ये जो चित्र है 3 भैंसों वाले, वो अचलेश्वर मंदिर के पास। हम अचलगढ़ का किला पढ़ेंगे तब और अचलेश्वर मंदिर की बात करेंगे, जो अपने आप में इस बात के लिए अद्भुत मंदिर है कि भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास में ये तस्वीर लगी हुई है। तस्वीरें अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास है। ये जानकारी पटनारायण मंदिर अभिलेख में है। भगवान विष्णु का जो पटनारायण मंदिर है सिरोही का, उसका जो अभिलेख है उसमें ये जानकारी है कि वो एक तीर से
3 भैंसों में एक साथ छिद्र निकाल दिया करता था। ये जो तमाम बातें हैं ये उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। मैंने और बताया आपको कि इस धारावर्ष का एक भाई था जिसका नाम प्रहलादन देव था। इस प्रहलादन देव ने प्रहलादनपुर नाम का एक नगर बसाया। आज भी गुजरात में वो नगर है जिसको अब आप पालनपुर कहते हैं, वो इसी प्रहलादन देव का बसाया हुआ है। इसने बहुत शानदार नाटक लिखा, पार्थ पराक्रम व्यायोग। आप फिर चीजों को देखिए। कीर्तिपाल सोनगरा लगभग 1182-81-82 के अंदर जालोर की स्थापना करता है। उस समय अपने अजमेर के अंदर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान है, वही भीम सेकंड जिसके साथ उसकी बनती नहीं है आबू कुमारी के लिए। इच्छिनी देवी की कई बातें हम पढ़ते हैं। कहते पृथ्वीराज चौहान ने इस समय आबू के परमारों पर अटैक किया था, लेकिन प्रहलादन देव की सूझबूझ की वजह से वो आक्रमण विफल हो गया था। तो इसने पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण विफल किया था। ये नाटक याद रखना। मुझे याद है किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, वापस किसी एग्जाम के अंदर उठा के और पूछ लेंगे। प्रहलादन देव ने प्रहलादनपुर नाम का नगर बसाया, जिसे आज भी गुजरात में पालनपुर नाम से जाना जाता है। पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का एक नाटक लिखा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड जो चौहान राजा था, उसने जब आबू के परमारों पर अटैक किया, अचानक रात्रि को उसने आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण को विफल करने वाला कोई था, तो प्रहलादन देव उस आक्रमण को विफल कर देता है। तो ये बात भी याद रखना अपने आप में। इस प्रहलादन देव की जानकारी हमें 2 जगह से मिलती है। एक सोमेश्वर नाम के राइटर हुए, उन्होंने बुक लिखी कीर्ति कौमुदी। वो वीर धवल बघेल जो मैं बता रहा था उसके दरबार में थे सोमेश्वर। एक वहां से इस बात की जानकारी मिलती है प्रहलादन देव की। एक हम अभी पढ़ेंगे कि आबू में अपने एक और मंदिर है लूण वसई। वसई कहते हैं आपके दिमाग में आएगा कि जैनों का मंदिर है, उसकी जो प्रशस्ति है उसके अंदर भी ये जानकारी अपने को मिलती। दोनों जगह से जानकारियां मिल जाती। लूण वसई मंदिर की प्रशस्ति से और सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी से। अगला राजा एक सोम सिंह। मैं जिन वस्तुपाल तेजपाल की अभी बात कर रहा था आपको कि वो जब गुजरात पर इल्तुतमिश और यादव राजा सिंघन का आक्रमण होता है, तो वो वस्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 भाई जो धोलका के बघेल सोलंकी राजा वीर धवल के मंत्री थे, उनके समझाने पर धारावर्ष गुजरात की सहायता करने के लिए जाता है और गुजरात की सहायता करने में कामयाब रहता है। उन वस्तुपाल तेजपाल में जो तेजपाल था उसके बेटे का नाम था लूण सिंह। और उस तेजपाल ने अपने पुत्र लूण सिंह, या एग्जैक्टली हम उसको सही करें तो लवणे सिंह, और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जैनों के एक और भगवान नेमिनाथ जी का, नेमिनाथ जैन मंदिर है। लूण सिंह के लिए बनाया, इसलिए उसको लूण वसई भी कहा जाता है। ये जो तमाम बातें ये किसके टाइम में हुई थी? तो ये तमाम बातें सोम सिंह के टाइम में हुई थी, कि सोम सिंह ने ये सब कुछ किया था। याद रखना ये सारी बातें कि सोम सिंह के टाइम में तेजपाल ने, तेजपाल वही तेजपाल वस्तुपाल वाला है, ने अपने पुत्र लूण सिंह और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए नेमिनाथ भगवान का मंदिर बनवाया था, जिसे लूण वसई मंदिर भी कहा जाता है। इसका फोटो आप जरूर देख सकते हैं लूण वसई मंदिर का। वाकई आबू वाले जो मंदिर है, जैनों के मंदिर हैं, उन पे इस बात के लिए तो रस्क किया जा सकता है कि उन कारीगरों के हाथ में क्या जस रहा होगा, क्या इतने सुंदर सुंदर टेंपल बना के चले गए वो। उन जैनों की भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पैसों को पानी की तरफ बहा कर रख दिया था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अक्सर जब भी हमारी सामाजिक मान्यताएं कहती है कि बाणीय में जिगर नहीं होता है, तब मुझे लगता है जिगर केवल बाणीय में ही होता है और किसी में होता ही नहीं है।
इस भारतीय संस्कृति के कीर्ति ध्वजा लहराने वाले वो मंदिर ज्यादातर इन बाणियों द्वारा ही बनाए गए थे। बाणियां कोई कर सकता है जब ये कह दे कि जियो को फ्री दिया जा रहा है। पहले वो मंदिर बनवाता था, धर्म की रक्षा करता था, जनता उन मंदिरों में जाया करती थी, आश्रय था उसका, दीन पनाह था उसका। अब मंदिर में नहीं जाती, नेट तो चलाती है। एक बाणी ने घोषणा की कि फ्री है, मजे करो तुम। मुझे हमेशा लगता है कि भारत के कोटि कोटि पुरुष और महिलाओं को अंबानी परिवार का आभारी रहना चाहिए कि हमें फोन के इस्तेमाल करने सिखाए हैं। किसी समय धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि मेरा सपना है कि प्रत्येक भारतीय के हाथ में एक मोबाइल दे दूं। उन्होंने उस सपने को जितना सोचा था उससे अधिक सफल किया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2.5 मोबाइल पकड़ाए हैं। घर में सदस्य 5 होते हैं, मोबाइल 14 होते हैं। ये वो रिलायंस ही थी जिसने कहा कि तुम्हारे नाइट कॉलिंग फ्री है। भारत को प्रेम करना रिलायंस ने सिखाया है। वह समय जब तुम्हारे 2G का चक्रिया घूमता रहता था, उसमें फिर उस धीरू भाई अंबानी के पुत्र मुकेश ने वापस कहा कि नहीं घूमेगा चक्रिया। बेखौफ होकर तुम 3-3 घंटे की फिल्में भी डाउनलोड कर लोगे और वो भी देख लोगे। वरना पहले एयरटेल और वोडाफोन 1 GB 1 महीने का दिया करते थे। मैंने कभी पहले भी बताया होगा, मैं इसलिए बताता हूं कि मुकेश अंबानी मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी राजस्थान के पिरामल परिवार के अंदर की गई। ब्याई जी है, रिश्तेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। प्लीज मुकेश अंबानी को गालियां नहीं निकाली चाहिए, और किसी को आप निकाल लिया करो। खूब भारत में दूसरे बाणी है, उनको निकाल दिया करो। मुझे और बड़ा जोरदार लगा कि जब ईशा अंबानी की शादी थी तो हिलेरी क्लिंटन ओम जय जगदीश हरे की आरती गा रही थी। अक्सर हम कहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं वो डी रूटेड हो जाते हैं, अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। तब उस अंबानी परिवार के प्रति वापस एक बार कोटि कोटि नमन करने का मन किया कि इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, जिनका बंगला भी शायद नीचा खड़े हो गए ऊपर की तरफ देखा जाए, तो अबुल फजल जो बात कुंभलगढ़ के किले के लिए कहता है कि पगड़ी गिर जाती है, मुझे लगता है मुकेश अंबानी के एंटीलिया के लिए वो ज्यादा सत्य साबित हो जाए। वो परंपरागत वेशभूषा के अंदर उन गायत्री मंत्रों का और ओम जय जगदीश हरे की आरती का उच्चारण कर रहे थे। उन सब विदेशियों को पकड़ाई हुई थी। भव्य शादी क्या रही होगी कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन और ये वेटर थे। उसमें एक फोटो है जिसके अंदर नीचे रणबीर कपूर पंगत में बैठे हुए हैं कि थाली आएगी तो जीमेंगे। उस भव्यता को जीने वाले व्यक्ति में यदि सनातन नूतना गुतना बचा हुआ है, इस बात के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद दे दिया जाना चाहिए कि यार कम से कम ये काम तो बड़ा जोरदार किया है। फिर एक राजा है प्रताप सिंह, और कहा जाता है कि इसने मेवाड़ के जैत्र सिंह को हराया था। जैत्र सिंह वही आपके भूताला के युद्ध वाला जो जैत्र सिंह है, उसको हराया था। और पहले चंद्रावती मेवाड़ का पार्ट हुआ करती थी और इसने चंद्रावती छीन ली थी। चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। इस प्रताप सिंह के एक ब्राह्मण मंत्री थे देलहण, जिन्होंने जिस पटनारायण मंदिर का मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं, उस पटनारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आप नेट पे सर्च करना पटनारायण मंदिर के बारे में, खूब सारी आपको जानकारियां मिलेगी। विमल वसई के बारे में, लूण वसई के बारे में। मैं तो मंदिर पढ़ाऊंगा तब और बातें कर लेंगे अपने, पर आप भी देखना आज घर पे कम से कम। तो प्रताप सिंह ने मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह को हराया और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। और देलहन जो इनका ब्राह्मण मंत्री, वो पटनारायण मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, जीर्णोद्धार करवाता है। फिर विक्रम सिंह के टाइम से कहते हैं कि
ये जो आबू वाले परमार थे, इनका एक टाइटल मिलने लगता है अपने को, रावल। कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कई जगह इसके नाम के आगे महारावल भी लगा हुआ, पर एक ही बात हुई, रावल या महारावल, तो ये नाम मिलने शुरू होता है। तो इसके बाद से विक्रम सिंह के बाद से उनके रावल टाइटल का दो या महारावल टाइटल का दो, परमारों के नाम के आगे मिलने शुरू होते हैं हमें। इससे पहले वालों के नाम के आगे अपने को ऐसे कोई रावल महारावल जैसे टाइटल नहीं मिलते। महामंडलेश्वर वाली वो उपाधियां जरूर मिल जाती है इनके आगे से। फिर इस विक्रम सिंह के टाइम में जालोर वाले जो चौहान थे वो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे, और इन जालोर के चौहानों ने इन आबू वाले जो परमार थे, इनके राज्य का पश्चिमी भाग दबा लिया था। जो वेस्टर्न पार्ट था वो दबाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे आबू वाले परमार कमजोर होने लग गए, और फिर हम पढ़ते हैं कि 1311 में जब जालोर का पतन होता है तो जालोर से निकलता एक व्यक्ति लुम्बा देवड़ा, और वो परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लेता, और सिरोही में नए एक देवड़ा वंश की स्थापना कर दी जाती, चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित कर दिया जाता है। तो विक्रम सिंह के बारे में तो सिंपल सी उतनी बात है। ये राजा भाई, हम आबू के परमारों के बारे में पढ़ रहे थे, हालांकि ज्यादा कोई बातें हैं नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, पर आप कम से कम धंधुक को, आप धारावर्ष को, प्रहलादन देव को, इनको तो याद रखना। काइंद्रा का युद्ध, उसकी रानियां, उसके वो एक तीर से भैंसे को मारने वाली बातें, पद्मगुप्त की नवशासांक चरित पुस्तक, जिन मंडनोपाध्याय की कुमारपाल प्रबंध, हेमचंद्र की आपके दिव्य आश्रय महाकाव्य, इन पुस्तकों को पढ़ना। इनमें से सीधा सीधा सा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर परमारों का महान इतिहास है, जिन परमारों के लिए कहा जाता है कि उन परमारों के सहारे पृथ्वी खड़ी है, पृथ्वी को रखने वाले परमार है। उनके टाइटल पे लिखा हुआ है पृथ्वी तना पवार। किन पवारों ने पृथ्वी को कभी थाम के रखा था। इस धरती पर उनका शासन क्या शानदार रहा होगा कि लोगों ने ऐसी उपाधियां दी उन लोगों को। अगली क्लास में हम मालवा, जालोर, किराड़ू और वागड़ के परमारों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बातें हम एक साथ कर लेंगे। थैंक यू। बैठ के ही आक्रमण का सामना किया जाएगा। किला इतना मजबूत था कि दुश्मन जल्दी से अंदर घुस भी नहीं सकता है। वाकई सुल्तान की सेना कई दिनों तक बाहर पड़ी रही, किला फतेह नहीं कर पा रही थी। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया गया। इस बार फिर किसी व्यक्ति ने एक विश्वासघात किया। एक व्यक्ति जो उनके चक्कर में आ गया था, उसका नाम था बिक्का दहिया। दहिया जाति का सरदार था, बिक्का नाम था उसका। वो भी ट्रायल करता है। उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया कि यदि तू हमारा साथ देगा, किले के अंदर घुसने का रास्ता बता देगा, तो हम कानड़ देव और वीरम देव को मारने के बाद तुझे जालोर का राजा बना देंगे। और ये एडवांस टोकन मनी पकड़, जितने रुपए चाहिए उतने। धीरे बिका दैया उनकी बातचीत में आ गया। उसने कहा ठीक है बता दूं। तो कहा बता किले में किधर से घुसा जा सकता है। उसने कहा ये तो मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कि आप किले में किधर से क्या घुसेंगे, पर मैं किले की कमजोरी बता सकता हूं। क्या कमजोरी है? तो किले की एक साइड की दीवार कच्ची है। यदि उस साइड से आप तोड़ सको दीवार को, तो दीवार टूट जाएगी, आप अंदर घुस जाना। बाकी पूरे किले की दीवार पक्की है, यहां से तो अंदर नहीं घुस पाओगे। अलाउद्दीन ने कहा बता वो कहां से कच्ची है। उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां से कच्ची है, मेरा सुना हुआ है कि इस किले की दीवार कच्ची है। सुल्तान ने वो थप्पड़ मारूंगा मंगते, पूरी बात तो बता, वरना पैसे किस बात की दिए, पैसे रख दे। अरे उसने कहा सुनो तो सही, एक तरीका और बताता हूं। तो दीवार कच्ची है ये मुझे पता है, कहां से कच्ची है ये नहीं पता, पर कच्ची का पता कैसे लगाते हैं ये मुझे पता है। उसने कहा यार पता तुम बता क्या है बात। राई होती है, राई का बीज देखा होगा आपने, राई होती है अपने सरसों जैसे से दाने होते हैं राई के। उसने कहा राई एक ऐसा बीज है जिसे यदि कच्ची जमीन में रोपा जाए तो रात रात में फूट जाता है, अंकुरित हो जाता है, जमीन में दरारें आ जाएगी। तो इस किले के चारों तरफ राई डलवा दो, जहां से फूटेगी राई वहां कच्चा है। अलाउद्दीन ने कहा शाबाश मेरे शेर, जियो मेरे लाल, क्या सूचना दी है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुनादी करवाई कि आसपास में जिस किसी के पास जितनी राई हो वो लेकर आए, मुंह मांगे दामों पर खरीदी जाएगी। लोग बोरे भर भर के राई लेकर आए। सुल्तान ने मुंह मांगे दामों पर राई खरीदी, उसके चारों तरफ राई डलवा दी। सुबह जहां से राई फूटी पता चल गया कि यहां से दीवार कच्ची। अब सुल्तान ने कहा अपना पूरा फोकस यहां किया जाए, इस साइड से तोड़ के अंदर घुसेंगे। उधर मेरे जैसा कोई एक आलसी था, वो सुबह राई का एक बोरा उठा के
वहां गया सुल्तान को, सुल्तान राई लाया हूं, ले लो। सुल्तान ने कहा तोलो, 1 रुपए किलो से राई तोलो। उसने कहा रात तो 100 रुपए किलो ले रहे थे, अब 1 रुपए किलो ही। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि सुल्तान ने कहा कि राई रा भाव रात ही गया, कि राई वाले भाव तो रात ही चले गए। तो आज भी कोई आदमी जब कोई काम हो जाता उसके बाद पहुंचता है, कहता ये काम मुझे करवाना था, कि आरएस का फॉर्म निकला, लास्ट डेट थी उसकी मान लो 20 तारीख और आप 21 को गए, आपने कहा आरएस का फॉर्म भरना है। यदि मारवाड़ी दुकान वाला होगा तो वो आपको कहेगा कि रायरा भाव राते ही गया। जो हिंदी की आपकी कहावत होती है कि अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका राजस्थानी वर्जन है ये। और तब से ये दोहा बना, ये कहावत बनी कि जालौर का किला राई के भाव बिक गया था। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कभी कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि वो किला राई के भाव बिक गया था, तो जालौर किले के बारे में कहा जाता है। कहानी यहां से थोड़ी सी आगे ये कि बीका दैया को खूब सारे पैसे मिले। बीका दैया उन पैसों को लेकर जब अंदर गया, आपने दारू वारू पी के सेट होके गया, गाने गाते हुए गया, अपनी पत्नी को पैसे दिए और गाना गुनगुनाया उसने, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वाइफ ने पूछा कि इतने पैसे लाए कहां से, तुम एक साधारण से सैनिक, इतना धन तुम्हारे पास में कहां से आया? वो दारू पिया था, उसने कहा तू रख दे अंदर ले जाके, इतना लोड क्यों लेती है, मजा कर तू, पैसे की लगा दूं डेयरी में। अरे तो पैसे हैं, रानी बनेगी तू रानी, मत तेरा राजा तू मेरी रानी है। अब तो बताओ तो सही कहां से क्या है। बोले तो जबान बहुत चलाती है, आम खाने हैं गुठलियां गिननी है। उसने कहा फिर भी इतना धन हमारे पास कैसे आ सकता है? और बीका दहिया ने दारू के नशे में वो बात अपनी पत्नी, जिसका नाम कई जगह हीरा दे लिखा हुआ था, उसको बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव और वीरमदेव को मारकर किले पर अधिकार कर लेगा और मुझे यहां का राजा बनाएगा। वो शराब पिया हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसकी पत्नी हीरा दे ये सोचती है कि विश्वासघाती मेरा पति है, ये देशद्रोही मेरा पति है, और उसे लगता है कि ऐसे विश्वासघाती और देशद्रोही पति के होने से ज्यादा अच्छा है कि पति हो ही ना। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना कभी पसंद नहीं करूंगी जो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता हो। वो चाकू लेकर आती है और अपने पति को मार देती है। बिक्का दहिया नामक उस विश्वासघाती का अंत उसकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया। मुझे लगता है वो महिला, वो लड़की कितनी महान रही होगी कि अपने पति को